हेलो एवरीबॉडी। आज डिसऑर्डर ऑफ एक्सिटी सिस्टम के साथ आप और हम लोग चर्चा में शामिल हुए हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप लोग ज़रा बैठे हुए हैं, रजिस्टर को निकालें पहले। सबसे पहली बात तो इस पार्ट 5 में आज आप और हम लोग एक्सिटी सिस्टम से संबंधित जो डिसीज़ हैं उन डिसीज़ पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो डिसीज़ है वह यूरेमिया है। कौन सी डिसीज़ है? यूरेमिया डिसीज होती है। दूसरी जो डिसीज है रीनल कैलकुली डिसीज होती है। तीसरी जो डिसीज होती है वह ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस डिसीज होती है। तो यूरेमिया बीमारी क्या होती है देखें। सबसे पहली जो डिसीज है वह कौन सी है? यूरेमिया। देखिए increasing of यूरिया इन ब्लड या एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में यूरिया की मात्रा का बढ़ना, ब्लड में रुधिर में यूरिया की मात्रा का बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। जब किडनी किन्हीं कारणों से अपने कार्य को बंद कर देती, यानी किडनी फेल हो जाती है, या किडनी किन्हीं कारणों से अपने कार्य को बंद कर देती है, अर्थात क्या हो जाए? किडनी फेलुअर की कंडीशन में मुख्य रूप से ये बीमारी होती है। जब किडनी फेल हो गई है तो मुख्य रूप से क्या होता है? सही ढंग से यूरिया को बॉडी से पास आउट नहीं किया जाता। जब पास आउट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि यूरिया की मात्रा मुख्य रूप से क्या होता है? किसमें बढ़ जाती है? यूरिया की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। तो उसी बीमारी को यूरेमिया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये। इस स्थिति में जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर मुख्य रूप से विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर बताएगा आपको कि आपकी किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया है। इस वजह से इसका डायलिसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डायलिसिस किया जाएगा। तो इस कंडीशन को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा गया? हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। हीमोडायलिसिस में मुख्य रूप से क्या होता है कि एक सिरे से आर्टरी से ब्लड को किडनी में पहुंचाया जाता है। अब ये किडनी, भाई आप जब किडनी फेल हो गई तो कौन सी किडनी पहुंचाया जाएगा? रुधिर को बाहर निकालते हैं। एक सेलोफेन ट्यूब होती है। क्या होती है? एक सेलोफेन ट्यूब होती है जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करती है। सेलोफेन ट्यूब होती है जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह कार्य करती है। तो वो कौन सी ट्यूब है देख लीजिए, मैं आपको बना रहा हूं आपके सामने। सपोज दैट कि इस प्रकार से ये एक ट्यूब है जो सेलोफेन की बनी हुई है। किसकी बनी होती है? बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर है ये, और इसके चारों ओर मुख्य रूप से क्या, इसके चारों ओर फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को मुख्य रूप से डायलाइसिंग फ्लूइड कहा जाता है। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? क्या कह दिया गया? डायलाइसिंग फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है। ये बनी किसकी होती है? सेलोफेन की। विशेष ध्यान रखें, किसकी बनी है? सेलोफेन की मुख्य रूप से बनी होती है। अब क्या किया जाता है कि आर्टरी के माध्यम से, एक तरफ से आर्टरी के द्वारा
मैंने आर्टरी, चूंकि आर्टरी के द्वारा ब्लड इसमें डाला जा रहा है तो इस वजह से रेड लिया। आर्टरी के द्वारा हेपेरिन युक्त, मतलब कि उस ब्लड में हेपेरिन पाया जाना चाहिए। उस ब्लड में क्या पाया जाना चाहिए? हेपेरिन पाया जाना चाहिए, अर्थात एंटीकोगुलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटीकोगुलेंट होना चाहिए, अर्थात जिसके कारण ब्लड जम ना जाए कहीं। तो हेपेरिन सहित ब्लड को मुख्य रूप से इस ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है। और इस ट्यूब में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इस ट्यूब में मुख्य रूप से ब्लड को पहुंचाया गया। कैसा? हेपेरिन युक्त ब्लड को पहुंचाया जा रहा है। और इस ट्यूब में छोटे छोटे पोर होते हैं। इस ट्यूब में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं। जिस प्रकार से ग्लोमेरुलस से ब्लड छनकर आता है कि नहीं आता, तो उसमें भी पोर पाए जाते हैं। ऐसे ही मुख्य रूप से इसमें पोर पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से जैसे ही आर्टरी के द्वारा ब्लड इस ट्यूब में पहुंचाया जाता है और उस ट्यूब में मुख्य रूप से ब्लड को पहुंचाएगा, उस ब्लड में मुख्य रूप से नाइट्रोजीनस वेस्ट पदार्थ पाए जा रहे हैं, यानी नाइट्रोजीनस वर्ज्य पदार्थ पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? नाइट्रोजीनस वर्ज्य पदार्थ पाए जा रहे हैं। जब नाइट्रोजीनस वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं, और ये जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है इसमें नाइट्रोजीनस पदार्थ नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, क्या नाइट्रोजीनस पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मुख्य रूप से क्या होता है, ब्लड इसमें पहुंचाया जाता है, तो इन छिद्रों से होते हुए जो नाइट्रोजीनस पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजीनस पदार्थ होते हैं, वो छनकर मुख्य रूप से, मैं ब्लैक कलर के नाइट्रोजीनस पदार्थ बता रहा हूं, तो ये नाइट्रोजीनस पदार्थ मुख्य रूप से छनकर किस में आ जाते हैं? इस डायलाइसिंग फ्लूइड में मुख्य रूप से आ जाते हैं। अर्थात अब ये जो ब्लड है आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो ब्लड है, ये ब्लड बिना नाइट्रोजीनस सब्सटेंस के है। किसके है? बिना नाइट्रोजीनस सब्सटेंस के हैं। देखिए, ये बिना नाइट्रोजीनस सब्सटेंस के। अब इसको दूसरी ओर से क्या? अब इसको दूसरी ओर तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? रेडियल आर्टरी के द्वारा, सॉरी रेडियल वेन के द्वारा। किसके द्वारा? एंट्री इस बॉडी में होती है रेडियल वेन के द्वारा मुख्य रूप से बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि यूरिया युक्त ब्लड को मुख्य रूप से किसमें? सेलोफेन ट्यूब में लाया गया। इस सेलोफेन जो ट्यूब होती है, जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन कर रही है, यानी किडनी की तरह फंक्शन कर रही है, लेकिन ह्यूमन मेड है, इस वजह से इसको क्या कह दिया गया? आर्टिफिशियल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? आर्टिफिशियल कह दिया गया। तो इस ट्यूब में जैसे ब्लड आता है, यानी यूरिया या अन्य नाइट्रोजीनस पदार्थ आते हैं, वह छनकर मुख्य रूप से डायलाइसिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। अब इस ब्लड में मुख्य रूप से नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल नहीं है, यानी नाइट्रोजीनस पदार्थ नहीं है इस ब्लड में। तो अब इस ब्लड को मुख्य रूप से क्या किया जाता है? रेडियल वेन के द्वारा बॉडी के अंदर एंट्री कराती जाती है। रेडियल वेन के द्वारा बॉडी के अंदर मुख्य रूप से एंट्री करा दी जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हुआ? यानी कि आपके ब्लड से मुख्य रूप से यूरिया को बाहर निकाला जा रहा। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से लगातार चलने देते जब तक मुख्य रूप से आपकी किडनी सही नहीं हो जाती है, तब तक। यानी कि ब्लड में यूरिया की मात्रा कम नहीं हो जाती, अर्थात प्रॉपर किडनी सही ढंग से कार्य नहीं करती, उस स्थिति तक मुख्य रूप से ये क्रिया चलने देते हैं। लेकिन डॉक्टर बता रहा है कि किडनी बहुत अधिक खराब हो गई है। क्या डॉक्टर क्या कह रहा है? कि किडनी बहुत अधिक खराब हो गई है, यानी किडनी हटानी पड़ेगी तभी मुख्य रूप से प्रॉपर फंक्शन करेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उसके सेम किडनी, जो टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं ना, वही किडनी, यानी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यानी उसके मैचिंग की किडनी मिल जाती है, तो मुख्य रूप से उस किडनी को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। उस किडनी को हटाकर दूसरी किडनी डॉक्टर के माध्यम से मुख्य रूप से लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इस मरीज को सही किया जा सकता है। तो ये सबसे बीमारी, पहली बीमारी है जिस बीमारी को क्या कहा गया? यूरेमिया। यूरेमिया में मुख्य रूप से हीमोडायलाइसिस द्वारा, किसके द्वारा? हीमोडायलाइसिस द्वारा मुख्य रूप से सही किया जा सकता है। या फिर सही नहीं होते तो दूसरा उपचार सिर्फ है क्या? किडनी का ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, पहली। अब दूसरी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बिल्कुल। चलिए हटाऊं इसको। अब दूसरी जो बीमारी होती है, चलिए एक साथ लिख देता हूं जिससे आप मतलब स्क्रीनशॉट सभी के ले लें। तो जो दूसरी बीमारी होती है, वह दूसरी बीमारी कौन सी है? देखिए, रीनल
कैलकुली, क्या है? रीनल कैलकुली दूसरी नंबर की बीमारी है। रीनल कैलकुली बीमारी क्या होती है? देखिए, जब किडनी के अंदर मुख्य रूप से कोई स्टोन या इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइज कंडीशन हो जाए, यानी कि किडनी के अंदर जब पथरी हो जाती है, किडनी के अंदर कोई स्टोन जमा हो जाता है, जैसे ऑक्जेलेट, जैसे ऑक्जेलेट वगैरह के पत्थर से जमा हो जाए किडनी के अंदर, तो उसी कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? रीनल कैलकुली के नाम से जाना जाता है। यानी क्या लिख सकते हैं आप इसमें? स्टोन और insoluble mass of crystallized salt, ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ऑक्जेलेट्स, ब्रैकेट में क्या लिखा जा सकता है? ऑक्जेलेट्स लिख दें। फॉर्म्ड विद इन किडनी, क्लियर लिख दिया गया कि किडनी के अंदर मुख्य रूप से, ये किडनी लिखा हुआ, किडनी के अंदर या तो कोई पत्थर जैसे ऑक्जेलेट्स का हो, या इनसॉल्युबल मास बन जाए। क्या बन जाए? जो घुल ना सके, इस वजह से लिख दिया गया इनसॉल्युबल मास बन जाए, तो उस कंडीशन की बीमारी को क्या कहते हैं? रीनल कैलकुली कहा जाता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर मुख्य रूप से ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाल कर बाहर कर देगा, आप सही हो जाते हैं। तो एक बीमारी मुख्य रूप से कौन सी होती है? ये होती है। दूसरी बीमारी मुख्य रूप से क्या बताई जाती है? दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए, तीसरे नंबर की जो बीमारी है, जो मैंने आपको बताई थी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पहले से भी आपको कई बार मैं बता चुका हूं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्टिस शब्द जहां आ जाता है यानी इन्फ्लेमेशन वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ गया? इन्फ्लेमेशन। तो आप क्या लिख सकते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी, किडनी के ग्लोमेरुलर में। अब ग्लोमेरुलस आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। क्या? बुंसेस ऑफ कैपिलरीज इन प्रेजेंस ऑफ बोमेंस कप में जो कैपिलरीज का गुच्छा पाया जाता है, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जब इनमें मुख्य रूप से सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्या हो जाए? इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। तो लिख दीजिए सीधे सीधे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। क्लियर? क्या लिख दिया गया? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी, यानी कि ये कंडीशंस, ये बीमारी आपकी क्या कहलाई? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन बीमारियां मुख्य रूप से एक्सिटी सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या? जो बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी स्टेट में जो 12th का एग्जाम होता है, उनमें से मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो कौन सी बीमारी पूछी जाती है? ये बीमारी मुख्य रूप से अत्यधिक पूछी जाती है। तो इस बीमारी को विशेष तौर पर ध्यान रखें। लेकिन जो नीट एग्जाम होते हैं, मेडिकल एग्जाम होते हैं, उनमें मुख्य रूप से ये है कि तीनों बीमारियां कुछ भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल हैं। तो इनको मुख्य रूप से आप अच्छे ढंग से तैयार कर ले। यदि कोई प्रॉब्लम रहती भी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आप बैठे हुए यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मैं 1 सेकंड के लिए कहूंगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस दौरान क्वेश्चंस आ जाए तो पूछ लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।